जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री को और ये सेशन हमारा अब कंटिन्यू रहेगा। साथ में ये सेशन कवर हो जाने के बाद हम मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो पुरातात्विक स्रोत में पहला है अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगस कोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख पर 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं: मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य। भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का कार्य अशोक ने किया, जो ईरानी राजा दारा प्रथम से प्रभावित होकर शुरू किया था। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलते हैं: ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक। अशोक के अभिलेख में दीवाना में प्रियदर्शी देव का प्यारा कहा गया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। स्मारक और भवन की बात करें, भवन या स्मारक के साक्ष्य सर्वप्रथम हड़प्पा की सभ्यता से मिलते हैं। वहाँ खुदाई में भवन, अन्नागार तथा स्नानागार प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल में स्तूप बनाए जाने लगे। गुप्त काल में भारत में मंदिर बनाने की परंपरा शुरू हुई। मंदिर की 3 शैलियों का विकास हुआ, जैसे नागर शैली, बेसर शैली तथा द्रविड़ शैली। भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू तथा बौद्ध संस्कृति के स्मारक मिलते हैं, जैसे जावा का बोरोबुदुर स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। सिक्के की बात करें तो सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना तथा शीशे के बनते थे। सातवाहन राजाओं ने पहली बार शीशे के सिक्के चलवाए। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। मूर्तियों की बात की जाए, प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। पहली बार मूर्तियां मथुरा से प्रारंभ हुई तथा बुद्ध की मूर्ति पहली बार बनाई गई। चित्रकला देखते हैं। भारत में चित्रकला अजंता एलोरा की गुफाओं में पहली बार व्यापक पैमाने पर मिली। बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र पहली बार बनाए गए थे। इस पर मोहरे की बात की जाए, हड़प्पा सभ्यता में मोहरे बनाई जाती थी, जिससे आर्थिक कारोबार करने में मदद मिलती थी। विदेशी यात्रियों का विवरण, यूनानी एवं रोम यात्रियों के विवरण देखते हैं। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिससे भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। दूसरा है टेसियस, ये ईरान का राजवैद था। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक जो हैं इनको देखते हैं। निरियाकस, आनेसेक्रिटस, अरिस्टोबुलस। सिकंदर के पश्चात आने वाले लेखकों में मेगास्थनीस, डायमेकस तथा डायोनिसियस के नाम प्रमुख है। मेगास्थनीस, इससे इंडिका नामक पुस्तक लिखी। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। डायमेकस, यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो मौर्य राजा बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टालेमी, इसने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द हिस्ट्री एरिथ्रियन सी, प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक अज्ञात हैं, अभी पता नहीं है। इसमें भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्रियों के विवरण, चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। फाहियान, ये 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था और मध्य देश का वर्णन किया है तथा बताया कि मध्य देश ब्राह्मणों का देश था। दूसरा है हिंसा, ये 7वीं सदी में भारत हर्षवर्धन के समय आया था। इसकी पुस्तक का नाम शिवकी है। इत्सिंग, ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने नालंदा
तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। अरब यात्रियों के विवरण। अल-बरनी, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद या किताबुल-ए-हिंद भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना की थी। सर्वप्रथम 1888 में एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। ठीक है, अब जानते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। ब्राह्मण साहित्य। वेद। वेद क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की रचना 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। देखते हैं ऋग्वेद को। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक यह सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाला ऋषि को होता कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं: ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी अथवा संख्यायन। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियम या विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है कि इससे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य तथा पद दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं: शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद। सामवेद का अर्थ गान होता है। इससे मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, अर्थात 7 स्वरों सा, रे, ग, म, प, ध, नी की उत्पत्ति इसी से हुई है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनी है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण तथा षणविश ब्राह्मण है। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई, इसलिए इसे अथर्वगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। अथर्ववेद का उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडूक्योपनिषद भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। नोट: 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। सेकंड है वेदांग, इसकी संख्या 6 है। पहला शिक्षा, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। दूसरा कल्प, ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम है। तीसरा व्याकरण, इसमें धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि है कि नहीं, इसमें नियम बताए गए हैं। निरुक्त, चौथा है निरुक्त, शब्दों का अर्थ क्या और क्यों होता है, इसमें ये बताया गया है। पांचवा है छंद, छंदों द्वारा वेद को समझाया गया है। छठा है ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। तीसरा है सूत्र, ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। सूत्र 3 प्रकार के होते हैं: स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधित नियम, गृह सूत्र, लौकिक कहानियाँ, धर्म सूत्र, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट महाकाव्य। महाकाव्य 2 हैं: महाभारत तथा रामायण। पहला महाभारत, इसकी रचना ईसा पूर्व 400 ईसा पूर्व में माना जाता है तथा अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास प्रतीत होता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 2400 श्लोक हो गया, 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है। अतः अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सहस्त्री संहिता का या महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत 18 पर्वों में है। रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित की गई है। रामायण में मुख्यतः 6000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंत में 24,000 श्लोक हो गए। नेक्स्ट पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है
मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक हैं। पुराणों से प्राचीन काल के राजवंशों का इतिहास पता चलता है, जैसे विष्णु पुराण में मौर्य वंश, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश तथा शुंग वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, ब्राह्मणोत्तर साहित्य। इसमें पहला बौद्ध साहित्य, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। पहला त्रिपिटक के अंतर्गत शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। शुद्ध पिटक में इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों का इसमें उल्लेख किया गया है। अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन का विवेचन है। इसमें जातक कथाएं, जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। जातक कथाओं की संख्या 550 है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। मिलिंद पन्नो, यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा दार्शनिक वार्तालाप जो बातचीत हुई थी, ये मिलिंद पन्नो में दी गई है इनकी। बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध के जीवन की कथाएं हैं। नेक्स्ट, जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रमुख जैन साहित्य, आचरांग सूत्र, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कल्प सूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित है। परिशिष्ट पर हेमचंद द्वारा रचित, जिसमें जैन आचार्यों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, लौकिक साहित्य। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित, यह भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें 15 अधिकरण तथा 4000 श्लोक हैं। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस मौर्य काल की जानकारी मिलती है इसमें। पतंजलि का महाभाष्य योग के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, कश्मीर कवि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू।